जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत है। तो इसमें 95 क्वेश्चन है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम 5 चैप्टर या 6 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये NTPC और ग्रुप डी मतलब रेलवे के लिए है। यह बहुत ही कंटेंट अच्छा है और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही शानदार है। चलिए, क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋण आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। इसी दोनों में से कोई होगा तो वह धन आवेशित होगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो कांच है वह जो रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है धन आवेशित होगा, यानी कि उसमें से कुछ कण जो है रेशम में चले जाएंगे। तो जो छड़ है कांच की जो छड़ है वह धन आवेशित होगा। नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर, कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है। सभी सत्य है। तो इसका आंसर कुछ बाहरी सतह पर रहता है, तो इसका बी सही होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का, कूलॉम का, फैराडे का नियम और ओम का नियम। तो 3 का आंसर बी सही हो जाएगा। कूलॉम का नियम है, कूलॉम नहीं, कूलॉम है। तो कूलॉम का नियम है जो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। चौथा है क्वेश्चन कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा कितना? तो यह चौगुना हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, संसंजन। तो जब समान में अगर रहेगा, जैसे कि प्रतिकर्षण होगा, इसका विकर्षण होगा, तो इसका आंसर 5 का सी हो जाएगा। अगर जैसे कि क्या होता है कि प्लस और माइनस रहता है तब जाकर के वह आवेश आकर्षण करते हैं। अगर प्लस प्लस साथ में हो या प्लस माइनस साथ में हो तो यह जो है प्लस माइनस, यह अपने आप को विकर्षण करते हैं, मतलब कि आकर्षण करते हैं, और जो प्लस प्लस है वो विकर्षण करते हैं। ठीक है ना? तो याद रहे ये दोनों चीज। आगे, जब एनाइड की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एनाइड की छड़ क्या होगी? तो यह क्या हो जाएगा? ये होगा ऋण आवेशित होगा। जो एनाइड की जो छड़ होगी बिजली की खाल पर रगड़ने से एनाइड की छड़ जो ऋण आवेशित हो जाएगी। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फल स्वरूप होता है? यानी कि 7 का आंसर ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जैसे कि स्थानांतरण होगा तभी वह ऋण आवेश या धन आवेश होगा। आगे, आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली आसमान से बिजली गिर, असमान लिखा हुआ है यहाँ पे, आसमान होगा। और आसमान से गिरने वाली बिजली को सुरक्षित न करने के लिए हमको खिड़की बंद रखना होगा, खिड़की के अंदर रखना होता है। इसका आंसर ए सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ठीक है, तो यह बताना है किसका नियम है। तो कूलॉम का नियम है, इसको कूलॉम का नियम कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल कूलॉम का नियम है, तो वही व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती होगा। दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा और गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं को बीच क्या होगा? प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर बी होगा, विभवांतर को। आगे, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु हल्के होते हैं, गलनांक उनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? बहुत इंपॉर्टेंट, यह पूछता भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रख लीजिए दिमाग में। तो इसका आंसर डी सही होगा, चांदी। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? तो यह उच्च पारगम्यता होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? यानी कि नहीं पूछ रहा है, यानी कि इसमें से एक जो होगा, तो यह तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी है, आर्सेनिक भी है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक होगा। ठीक है ना? इसका आंसर आर्सेनिक। अर्धचालक जो है आर्सेनिक होता है, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम जो है अर्धचालक हैं। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप और अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं क्या? सुचालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक। ऐसे कहा दिया है कि ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं यह जो अर्धचालक पदार्थ होता है। इसका आंसर डी सही होगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध है
वैद्युत चालकता का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता जो है घटती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा जो है विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक है या सस्ता होता है या बहुत ही टिकाऊ होता है। इसका प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है, इसी के चलते इसका तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका एम्पियर होना चाहिए, तो 18 का एम्पियर होगा डी। 19 देखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेश विद्युतों के बीच धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो समान विभव पर हो। ठीक है, अगर आपस में दो जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है अगर उनका विभव समान होगा। विद्युत धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? देखिए यह जो है एसी धारा है, यह एसी और डीसी धारा है, तो किस में बदला जा सकता है? तो रेक्टिफायर के चलते इसको एसी से डीसी में बदला जा सकता है। तो 20 का आंसर जो होगा बी सही होगा, रेक्टिफायर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में निकाल ले आता है, ठीक ना, लेकिन और निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट में ट्रांसफार्मर। लेकिन रेक्टिफायर जो होता है वह डीसी को एसी या एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? तो आंसर ए सही होगा। ठीक है, आगे दिया है कि विद्युत उपकरण के अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है, क्यों? तो सुरक्षा के लिए। इसका कारण क्या है? कि सुरक्षा के लिए। तो 22 का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श शून्य होना चाहिए। प्रतिरोधक मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब कि वह दबाव है, तो वह क्या होगा? शून्य, असीमित होगा। इसका आंसर सी सही होगा। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को बीजीय योग होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, वह क्या होता है? तो आंसर बी सही होगा, शून्य होगा। इसका आंसर बी सही होगा। एक चालक की प्रतिरोध 440 ओम है और यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होगी कितना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, 0.24 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो 26 का आंसर डी सही होगा। आगे घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किसमें? श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, समांतर क्रम में होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, किसका नियम है? तो यह नियम है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम ओम का नियम है। आगे 29 का यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? किसी तार की त्रिज्या आधी कर देगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे ओम का नियम का परिभाषित करता है। ओम का नियम तो प्रतिरोध केवल धारा, केवल वोल्टा, धारा और वोल्टा दोनों। तो इसका आंसर डी सही होगा। ओम का जो नियम है परिभाषित करता है धारा और वोल्टा दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अभी हम जाकर देखिएगा 2 मीटर में मिला होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2l कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 2 गुना, पहले से 2 गुना। इसका आंसर ए सही होगा। एक सामान्य शुष्क सेल की विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। 34 देखेंगे, 34 दिया हुआ है ना कि सुमेलित करना है रीड इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉनिक विरोध। तो इसको जैसे कि कौन सा छड़ जो किस चीज का बना होता है इसी के बारे में बता रहा है। तो देखिए ए का जो होगा, जो ये का होगा जिंक होगा, और धन इलेक्ट्रोड का कोड होगा, और इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 3 का 3 है और 4 का 4 विद्युत। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट है, वाह ये कैसे हो गया यार। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, आसुत जल। तो
इसका ये देखिए H2SO4 H2SO4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का 35 का बी। और ये HCl होता है HCl, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आगे शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, चतुर्थ सेल, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको, तो इसका आंसर ए सही होगा। और 37 का ए सही होगा। 38 देखेंगे वैद्युत अपघट्ट की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो यह जो नियम है यह फैराडे का विद्युत अपघट्ट संबंधी प्रथम नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों का लगाया गया विभवांतर उसके प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी होगा, ओम का नियम। नेक्स्ट है फैराडे का नियम संबंधित है किससे, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो वह नियम है विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट है एक फ्यूज का तार का उपयोग के लिए किसके लिए होता है, जो अत्यधिक कह दिया है कि हानि पहुंचाने वाले उच्च प्रतिरोधक को प्रवाहित करना, धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाहित से विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। तो इसका आंसर 41 का बी सही होगा। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम, विशिष्ट कम हो, चालकता कम हो, तो गलनांक कम होगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, तो 43 का आंसर सी सही हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज में संबंध में कौन सा कथन सही है, वह इसका गलनांक निम्न होता है, मेन स्विच में समांतर श्रेणी में होता है, और सिल्वर धातु से बना होता है, प्रतिरोध अधिक उच्च होता है। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी होगा, निम्न गलनांक होता है इसका। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो यह किया जाता है कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तो फ्यूज का सिद्धांत है, यह सिद्धांत है विद्युत ऊष्मीय का प्रभाव। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, आखिर में किसके लिए बनाया जाता है, मतलब किस चीज से मिलकर के बनाया जाता है, तो इसका बनाया जाता है टीन और लेड के से मिलकर के बनाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। एक बिजली के भी फ्यूज तार में समानता अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस गुण समूह का होना चाहिए, तो देखिए निम्न गलनांक होना चाहिए, और देखिए मोटा तार, उच्च गलनांक, लंबाई कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का आंसर, 48 का सी, कम लंबाई, निम्न गलनांक धातु वाला पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो यह टंगस्टन से बना होता है, इसका आंसर डी सही होगा। आगे देखेंगे बल्ब को तोड़ने पड़ती जो आवाज होती है, इस पर निर्वात होता है अंदर, तो इसका आंसर ए सही होगा। 51 है कि दिया हुआ है कि बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल ली जाती है, टंगस्टन तत्व के उपचयन को रोकने के लिए, अवशोषण के कारण, तो इसका आंसर ए सही होगा, 51 का ए सही होगा। 52 देखेंगे, ये क्या हो रहा है यार, 52 देखिए बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो इसका 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आंसर सी सही होगा। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब में तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि विद्युत बल्ब में तंतु के इसका क्या होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट ऊर्जा, निम्न प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होता है, या गलनांक अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा डी, उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका कारण क्या है, इसका तार खींचा जा सकता है, इसका विशेष उच्च प्रतिरोध होता है, लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है, तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी जो है, बी और सी सही है, ठीक है ना। उसके तार खींचे जा सकते हैं और उसका विशेष उच्च प्रतिरोध होता है। ट्यूबलाइट में ऊर्जा लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तित हो जाता है, मतलब कितना परसेंट, यह डी हो जाएगा 60 से 70%।
ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत धारा में उसमें प्रभाव का आधारित घरेलू उपकरण है उसमें प्रभाव का, तो उसमें बल्ब है, बल्ब इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी बल्ब है, हीटर है, लाइट है, सभी है। आगे 57, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा ना, 10 घंटा है। देखिए क्या होता है कि 100 वाट मतलब वाट गुणे घंटा, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 1 यूनिट हो जाना चाहिए। जैसे कि 1000 वाट का जो होता है ना, 1000 वाट का 1 यूनिट होता है, तो यह दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाना चाहिए। तो 57 का आंसर ए सही होगा। ठीक, आगे 1000 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 9 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च कितना है, 5 रुपये की दर से, तो 5 रुपये होगा, 1 यूनिट नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े तो 10 दाम में ये 1000 हो जाएगा, 1000 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, तो यह 5 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर 58 का ये सही होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति की है, विभवांतर की है, ऊर्जा का है या विभव का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है 59 का सी, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है, वोल्टेज, वाल्टेज और ओम और एम्पियर। तो इसका आंसर 60 का हो जाएगा ए, केवल एक वोल्टेज होगा इसका, वोल्टेज नहीं वोल्टेज। आगे एक शब्द दिया है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलती है, तो ये इकाई होगा, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, 62 का क्या हो जाएगा, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 63 है त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो वह किसके बनाए जाते हैं, तो इसका ऐसी हो जाएगा, ताबे के, इसका आंसर सी सही होगा। दिया हुआ नीचे दिया हुआ है कि ए और आर, मतलब कि एक कथन है, एक कारण है, तो दिया है कि त्वरित चालित इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 64 का क्या हो जाएगा, ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। 66 है कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है, सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन और फास्फेट, तो इसका सिलीनियम होगा, इसका आंसर बी सही होगा। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका अवघटकों के रूप में प्रयोग होता है शुष्क सेल में, तो इसका आंसर 67 का ए सही होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। 67 के बाद 68 है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 का सी सही होगा, 6500 की होता है। मानव शरीर शुष्क प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, यह पावर में है, गलती थोड़ा सा हो गया, 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, 10 का पावर 6 और 10 का पावर 8 होता है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, ओम का पावर 6 होता है, 10 का पावर 6 ओम होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, यूरेनियम का, तो इसका आंसर ए सही होगा, 70 का ए। 71 देखेंगे माइका है ए, उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जब तो यह बल्ब का विद्युत तंतु का तापमान समांतर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3000 से 3500। एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा, 73 का। 74 देखेंगे एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल से होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। 75 देखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यानी कि विद्युत बंध है उसको यांत्रिक मोटर होता है, सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर होता है, डायनामो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए मोटर है, तो इसका आंसर सी सही होगा। 75 76 है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत रूपांतरण निम्न में से क्या है, विद्युत ऊर्जा का, मतलब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, तो
76 का आंसर हो जाएगा ई, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आंसर सी सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को त्वरित धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। इसका आंसर बी सही होगा। 78 का बी सही होगा। आगे 79 देखेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है? तो देखिए एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का, चाहे रेक्टिफायर का इसमें भी होता है। डीसी वोल्ट को उपचयन करने के लिए इसमें नहीं होगा। एसी वोल्ट को उपचयन और अपचयन करने मतलब कि निम्न धारा और उच्च धारा को प्रयोग में लाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसका सही सही होगा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रदीप्ति नली में प्रयुक्त होने वाली सबसे सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो 80 का आंसर सी सही होगा। पारा और वाष्प और आर्गन होता है। 3 पिन वाली बिजली में प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है उदासीन के रूप में। आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन से, तो किसी सिरे से नहीं। तो यह 81 का आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा, 81 का ए। आगे 82 एक मकान को एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का। 82 का सी हो जाएगा। अधिक बल्ब में रेजिस्टेंस जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। यह देखिए 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ये सही होगा। ये पावर का 6 है, ये पावर का 3 है। ठीक, आगे फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन किया है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया है किसका? तो ये 84 का सी हो जाएगा। प्रतिरोधकता की कम करने के लिए। आगे देखेंगे, यह दिया हुआ है 85 है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो 85 का आंसर बी हो जाएगा, दाब। मतलब दिया है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी सही हो गया। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को अति चालक बोलते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 87 का आंसर बढ़ता है। अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? तो यह रहता है कम दाब का पारा। तो इसका आंसर ए सही होगा। बिजली के बल्ब की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के यह रेगुलेटर होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। 89 का बी सही होगा। नेक्स्ट है एमसीबी को लघु पथन में सर्किट में मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। काम करता है कैसा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और तापन प्रभाव। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा डी, धारा के तापन प्रभाव पर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट जो होता है कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो यह होता है 1 जूल बाई कूलाम होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। आंसर बी सही होगा। 1 वोल्ट बराबर जूल बाई कूलाम होता है, मतलब 1 कूलाम होता है। आगे जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? जब साबुन की जो बुलबुला है आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? तो यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी इसका आंसर बी सही होगा। और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यानी कि मोटर होगा। ठीक है ना, याद रखिए। आगे एक धारावाहिक चालक संबंधित है किससे? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसका आंसर सी सही होगा। और कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। 95 का डी सही होगा। तो हम लोग लूसेंट का यह 95 क्वेश्चन पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।